अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश और नए जायके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ लैम शोल्डर, जो कि पूरे का पूरा ओवन में बनाऊँगा। इसको किस तरह पकाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो मैं साथ साथ ही बताऊँगा। अलहदा से मैं मसाले शो नहीं करूँगा। नहायत ही सादा और आसान तरीका है लैम शोल्डर को बनाने का। उसके लिए मैंने एक शोल्डर, आप देख सकते हैं, मुनासिब सा मैंने लिया है। मेरे साथ ही रहिए और देखिए कि इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अभी मैं तैयारी करने शुरू करने लगा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, लैम शोल्डर मैंने ट्रे में रख लिया है। अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही का ऐड करूँगा और उसको इस तरीके से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। दही के साथ नमक 1 टेबल स्पून मैंने लिया। नमक हमें जो है ज़्यादा चाहिए, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसमें ऐड करूँगा। नमक अगर आप 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भी लेते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पूरे का पूरा शोल्डर जो है वो हमने रोस्ट करना है, ओवन में पकाना है। तो नमक इसका जो है काफ़ी पानी के ज़रिए, जो ये पानी छोड़ेगा, शोल्डर गोश्त जो पानी छोड़ेगा उसे बाहर आ जाएगा। अभी जो हल्दी मैंने ली हुई है, इस तरीके से 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, वो हम इस तरीके से इस पर अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे। नहायत ही आसान तरीका है और बिल्कुल सादा, लेकिन पक कर नहायत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। जब आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह पूरा लुत्फ़ आप उठाएंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मसलना है, ताकि अच्छी तरह से मलना है इसको, ताकि नमक जो है वो साथ चिमट जाए, मुनासिब सा नमक इसके साथ रहेगा। मज़ीद इसको हम और चीज़ें भी लगाएंगे, जो कि साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। एक लिक्विड मैं इसके लिए तैयार करूंगा, जो पकने के बाद हम इस पर लगाते रहेंगे साथ साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लिक्विड बनता है। जिसमें पुदीना, लेमन जूस, थोड़ा सा चाट मसाला, सुर्ख मिर्च वगैरह इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको ये तीनों चीज़ें लगाई हैं, दही, हल्दी और नमक। अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह पड़ा रहने दूंगा, ताकि नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हल्दी भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। मेरे साथ रहिए और देखिए एंड तक ये किस तरह तैयार होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। लैम शोल्डर को मैंने मसाला लगा कर रख दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है। अब मज़ीद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और आगे हमने क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि फर्दर 1 टीस्पून चाट मसाला लेना है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून पुदीना। इस तरीके से आपने, आप देख सकते हैं, काफ़ी बारीक करके मैंने बिल्कुल इसको चटनी कर दिया। इस तरह आपने पुदीना लेना है। 1 टीस्पून नमक चाहिए और कप का चौथा हिस्सा या हाफ कप आप लेमन जूस लें। इन तमाम चीज़ों को हमने किस तरह तैयार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बोल लेना है, बोल में बारी बारी वो तमाम चीज़ें जो मैंने आगे आपको दिखाई हैं इस तरीके से ऐड करनी है। सबसे पहले मैं पुदीना
जो पेस्ट बनाई हुई है उसको इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। आप बखूबी देख सकते हैं स्क्रीन में। नमक जो मैंने लिया हुआ था 1 टीस्पून, वो इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ। चाट मसाला 1 टीस्पून मैं ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर 1 टीस्पून, साथ ही लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने कप का चौथा हिस्सा लिया हुआ था। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये लिक्विड जो है ये आपने ज़रूर तैयार करना है, ये याद रखें। अगर आप एक अच्छे शोल्डर को रोस्ट करके अच्छा जायका लेना चाहते हैं, ये इंग्रेडिएंट जो है बहुत अहम है इसके लिए। जब शोल्डर को हम ओवन में रखेंगे तो उसके 75 या 80% पकने के बाद एक बार हम इसको उस पर अच्छे तरीके से लगा देंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, शोल्डर जो है उसको मैंने कट नहीं लगाए और ना ही आपने भी लगाने हैं। नमक आप जितना मर्जी उसको लगा सकते हैं, हस्बे जायका ही उसमें रहेगा नमक। बाकी जो है जो जो वो पकेगा उसमें से पानी बाहर निकलेगा, साथ साथ नमक जो है वो भी पानी के साथ बह जाएगा। इसमें नमक डालने का मकसद ये है कि उसका नमक जो है पूरा हो जाए, मुनासिब जायका बन जाए। ज़ाहिर ऐसे ही आपको लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा नमक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसी तरीके से बनाएंगे पकने पे आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि नहायत ही मुनासिब टेस्ट है वो आपको महसूस होगा। मेरे साथ ही रहिए। अभी हम शोल्डर को रोस्ट करने के लिए फोलियो पेपर में यानी कि एल्युमिनियम पेपर में लपेटते हैं और उसको ओवन में रखते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, ओवन को मैंने फुल टेम्परेचर पर ऑन कर दिया। अब शोल्डर जो है उसको इस तरह एल्युमिनियम पेपर में मैं लपेट लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से लपेट लेना। एक बात याद रहे कि अच्छी तरह से इसको आपने कवर करना है ताकि इसमें से इसकी हवा ज़रा भी बाहर ना आने पाए। अंदर जो है पूरी स्टीम बने, वाह पूरी तरह से बने और ये सही तरीके से पके। एक बार मैं इसको इस तरह कर लूँगा। ऐसे करके इसको साथ में जैसे उतार लूँगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको लपेट दिया। ऐसे ही आपने भी करना है। मैं एक बार फिर इसको ऐसे ही लपेटूँगा ताकि मज़ीद जो इसमें कोई कमी है वो दूर हो जाए। जितना अच्छा इसको आप लपेटेंगे ये पकेगा भी इतना अच्छा। हाँ जी, इस तरीके से आपने लपेट कर साइडों से अच्छी तरह से ऐसे आपने इसको बंद कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरी कोशिश यही है कि इसमें से ज़रा भी हवा ना निकलने पाए। जितना अच्छा आप लपेटेंगे उतनी जल्दी ये पक जाएगा और पकेगा भी बहुत अच्छा, खस्ता नरम के गोश्त की तार तार अलहदा हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको ओवन में रख सकते हैं।
यूँ ही ओवन पूरे टेम्परेचर पे आता है, यानी कि फुल गर्म हो जाता है, तो मैं इसको ओवन में ऐड कर दूंगा, यानी कि ओवन में रख कर आपको बाकायदा टेम्परेचर का भी बताऊंगा कि कितना इसका टेम्परेचर रखना है। स्टार्टिंग में आपने फुल करना है। यूँ ही टेम्परेचर अच्छे तरीके से अप हो जाए, फिर आपने 200 पे रख कर इसको तकरीबन 2.5 घंटे के लिए आपने पकाना है। ओवन जो है हमारा गर्म हो चुका है, काफ़ी हद तक हीट उसमें हो गई है। अभी मैं इसको ओवन में रख दूंगा पकने के लिए। माशाल्लाह बहुत तेज़ है ओवन, बहुत हीट अप हो गया है। अभी मैं इसको रख कर टेम्परेचर जो है वो 200 पे कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। 250 पे मैंने इसको रखा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर। अब मैं इसको 200 पे कर दूंगा। 200 पे मैंने इसको कर दिया है। अब मैं मुसलसल 200 पे इसको 2 घंटे पे रख दूंगा। 2 घंटे तक इसको पकाऊंगा। 2 घंटे के बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन होती है। माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद मैंने ओवन को खोला है और अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, लैम्प शोल्डर को। मैंने शोल्डर को निकाल कर बाहर रख लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने। मैं इसको अभी ओपन करूंगा ये चेक करने के लिए कि इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि शोल्डर जो है वो बिल्कुल पक चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं शोल्डर की क्या कंडीशन है, बिल्कुल पक चुका है। अभी मैं इसको हल्के हल्के से कट लगाऊंगा। आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। कट लगाने का मकसद ये है, जो लिक्विड मैंने तैयार किया हुआ है, जो स्टार्टिंग में तैयार किया था, आप भी जानते हैं, वो लिक्विड जो है मैं इस पे अच्छे तरीके से छिड़कूँगा। इस तरह मैंने लिक्विड ये है लगाना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगाना है अच्छी तरह, ताकि लेमन जो है इसमें मिक्स हो जाए, इसका जो मुकर्ररा टेस्ट है जो हमें चाहिए वो मिल जाए। ऐसे मैं तमाम साइडों पे ऐसे लगाऊंगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वैसे भी ये बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूंगा। साइड मैंने चेंज कर ली है। इस साइड पे भी मैं इस तरीके से कट लगाऊंगा। पहले इस तरह कट लगाकर लिक्विड इस पर भी मैं अच्छी तरह से डाल दूंगा। ये लिक्विड आपने लाजमी बनाना है साथ। वैसे तो आप सिर्फ नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन ये लाजमी आपने बनाना है। ये इसका जुज़ है इस रेसिपी का। इससे टेस्ट जो है बहुत रिच हो जाता है। आपको बार बार बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा लिक्विड मैंने इस पर अच्छी तरह छिड़क दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट पड़ा रहने दूंगा। उसके बाद मैं फिर इसको 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ओवन में रखूँगा ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा। माशाल्लाह लैम्ब शोल्डर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है खाने के लायक। अभी मैं एंड पे
जैतून का ऑयल जो है इस पर लगाऊंगा। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। हो सकता है आप जो शोल्डर पकाएं वो थोड़ा सा बड़ा हो, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑयल ही यूज़ करें, चाहे जैतून का हो चाहे सरसों का हो, किसी किस्म का भी हो, ऑयल यूज़ करना है। उससे ज़रा चमक भी आती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस तरीके से अच्छे तरह से आपने ऑयल जो है इस तरह लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना ना भूलिए, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।